तीस दिनों का सुपर गोल्डन पीरियड, ग्रह चाल में परिवर्तन की लहर, हेल्थ और वेल्थ का मिलेगा कितना साथ, संबंधों में मिठास का तड़का या तनाव के बादल। अब की बार क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, किस्मत के सहारे क्या कुछ हासिल करेंगे। सितंबर माह मासिक राशिफल 2025 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। देहरादून की इन खूबसूरत वादियों से लेकर हाजिर हैं आपका मासिक राशिफल सितंबर माह का, और आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो महीना है ना, इस महीने की शुरुआत ग्रह योग में हो रही है और इसी महीने शनि सूर्य का समसप्तक योग भी बना रहेगा। और ऐसे में ग्रह चाल जब कुछ अशुभता वाली हो तो कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच ये महीना आपको क्या कुछ नया देकर जाएगा। कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ आपको अपने बिजनेस में रिस्क लेना चाहिए, या फिर किसी पर क्या भरोसा करना चाहिए। बहुत से सवाल हैं अगर आपके मन में, तो इन सवालों का जवाब आज लेंगे मयंक जी से। जानेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ग्रह चाल को लेकर, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो ग्रह स्थिति बनी हुई है इस समय सिंह राशि वालों की, लग्न भाव में आपके सूर्य, बुध और केतु की युति है। तो एक तरीके से ग्रहण दोष लग्न भाव पे लगा हुआ है, प्रथम भाव पे। दूसरे भाव में मंगल आपके बैठे हैं। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट 13 सितंबर को चेंज होके तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपके तुला राशि में है। तीसरा भाव खाली है। चतुर्थ भाव में नीच के चंद्रमा, यानी माह की शुरुआत में जहां चंद्रमा भी नीच के हैं और सूर्य भी केतु के साथ जो है ग्रहण दोष में फंसे रहेंगे 17 सितंबर तक जी। पंचम भाव, छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में आप देख रहे हैं राहु विराजमान है। अष्टम भाव में आपके शनि है, तो दैट मीन्स कि शनि की ढैया जो है वो आपके ऊपर कंटिन्यू रहेगी और शनि वक्री अवस्था में है। नवम दशम भाव खाली। एकादश भाव में गुरु हैं जो कि शुभ फल दे रहे हैं और 12वें भाव में आपके शुक्र बैठे हैं। तो देखिए इस माह की शुरुआत मेरा मानना है कि जिस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है शुरुआती 17 दिन की, और बाद में फिर बात करें जो 13 दिन बचेंगे, तो यहाँ अलग अलग स्थिति ग्रहों की बनती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में जहाँ सूर्य केतु का ग्रहण योग होगा, राहु की दृष्टि होगी, शनि और मंगल का समसप्तक योग होगा। सेकेंड हाफ में क्या रहेगा कि शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा, और मंगल से अगर आप देखें तो आपके छठे भाव में शनि रहेंगे। तो ये परिस्थितियां बेहतर नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस महीने सिंह राशि वालों को शुरुआती तौर पर कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे महीना आगे बीतेगा, 15-16 दिन बीतेंगे, तो फिर चीजें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी और परेशानियां भी कम होंगी। यानी कि महीने का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए रहेगा, लेकिन आगे का जो समय होगा वो थोड़ा सा आपके फेवर में जा सकता है। तो आइए, इन सब के बीच सेहत सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कितना साथ देगी पूरे महीने। देखिए इस पूरे महीने सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है आपका, वो शुरुआत से ही पूरे महीने तक जो है अच्छा नहीं रहेगा जी। क्योंकि शुरुआत से देखें तो शनि से छठे भाव में सूर्य आ रखे हैं और 17 तारीख से ये आमने सामने होंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए इस महीने सेहत की परिस्थितियां थोड़ी सी चैलेंजेस भरी रहेंगी जी। आपको अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको जॉइंट्स पेन रहता है, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की दिक्कत है, गठिया की दिक्कत है, या आपके हम कह सकते हैं कि भाई जैसे बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि भाई हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और या आपकी पहले से चल रही है, तो उसका आपको ध्यान देना है। रेगुलर टेस्ट कराएं और दवाई लें। लापरवाही सेहत को लेकर इस महीने बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा तो बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। कुल मिला के मेरा कहना है कि थोड़ा सावधानी रखेंगे और वाहन इत्यादि भी संभल कर चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए ये समय जो है, अगर बात करें तो गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, आप देख रहे हैं, बहुत ही शुभ है ये। इसके चलते शिक्षा परीक्षा में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे आप। लगन का केतु कभी कभी ध्यान भटका सकता है जी। लेकिन गुरु जो है आपकी शिक्षा में कोई अवरोध नहीं आने दे रहे हैं,
कोई इस समय आपका सितंबर में एग्ज़ाम्स है, कहीं बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले होंगे इस महीने में या हो चुके होंगे, तो ये महीना आपका पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही उसके लिए। जी। अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें तो आपको सफलता भी बड़ी मिल सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। रिश्ते अब की बार खुशियां देने वाले हैं या फिर मानसिक तनाव? देखिए, रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के लिहाज से ये महीना थोड़ा चैलेंजेस भरा मेरे को नज़र आ रहा है। खासकर 17 सितंबर तक ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। उसके बाद घरों की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी चल रही है तो उस चीज़ को मिल बैठ के दूर करें। किसी भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएं मत। जी। मतलब कि आपको कोई नाराज़गी है तो उसका खुल के उस चीज़ को बात करनी चाहिए, बजाय कि वो दिल में आप बात रखें या कभी फ्रस्ट्रेशन में वो चीज़ निकालें, वो नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर को बात बुरी लग सकती है। तो यहाँ रिश्तों को बड़ा महत्व देना है। घर परिवार, बहन भाई, माता पिता, पत्नी, सबके साथ, संतान इवन सबके साथ आपको रिलेशन मेंटेन करके इस समय चलने चाहिए। मयंक जी, काम धंधा, काम कारोबार, चाहे नौकरी पेशा वाला आदमी या फिर व्यापारी वर्ग? देखिए, ये महीना काम कारोबार के लिहाज से अगर देखें तो 10 तारीख के बाद आपको ज़्यादा अच्छा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि उस समय आपके लिए शुक्र बुध की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। सूर्य की प्लेसमेंट केतु के साथ हट जाएगी। कहीं ना कहीं 17 तारीख को हटेगी, लेकिन 10 तारीख के बाद से वो युति का फल जो है वो न्यून रहेगा, न्यूनतम स्तर पर रहेगा। तो मेरा मानना है कि 10 तारीख के बाद से नौकरी हो या बिजनेस हो, काम कारोबार हो, आपके लिए बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको अच्छी सफलता भी मिल जाएगी। और इसी के बीच आर्थिक स्थिति इनकी कितनी मजबूत हो पाएगी इस बार? आर्थिक स्थिति का जो इनका ग्रह है, धन का कारक ग्रह, अभी अच्छी प्लेसमेंट में है। फिर 14 तारीख से ये उच्च भाव में रहेगा अपनी राशि में, तो धन पूरे महीने आएगा। बृहस्पति भी लाभ स्थान में लाभ दे रहे हैं। आपको सिर्फ शनि का उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनि जो है आय में कुछ कमी करते हैं, खासकर अष्टम भाव में बैठ के। तो वो एक कहते हैं ना, डिलेज होना, पैसा आ रहा है पर वो आधा पैसा रुक गया, आधा पैसा 1 महीने बाद आएगा। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ शनि का उपाय करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी आय में भी वृद्धि होगी और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। चलिए फटाफट से जान लेते हैं अब की बार आपके लिए उपाय क्या है? देखिए, उपाय के तौर पे आपको गणेश जी की आराधना संपूर्ण मास करनी चाहिए। शुरुआती 17 दिन इवन बाद में भी, क्योंकि सूर्य शनि का समसप्तक योग है, तो सूर्य देव को जल संपूर्ण मास दें, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन शनि देव को बादाम, काले साबुत उड़द चढ़ाएं, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, किसी ब्राह्मण की सेवा करें या किसी गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो कोई भी बड़ी परेशानी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ रहेंगी। इस महीने स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए काम करें, अवश्य मन लगा के करें, लेकिन उसको एक बर्डन की तरह मत लीजिए, उसका स्ट्रेस मत लीजिए, ये मेरा कहना है। मयंक जी से जाना सितंबर माह का मासिक राशिफल और वो भी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। उम्मीद करूंगी कि मयंक जी द्वारा दी गई यही जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी साबित हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, अपने घर से जुड़ा, अपने ऑफिस से जुड़े वास्तु शास्त्र से जुड़ी बारीक जानकारी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क जरूर कीजिएगा और इजाजत दीजिए। नमस्कार।